हाय स्टूडेंट। जेआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम जानेंगे कि अगर जब हम एचटीएमएल पे काम कर रहे हो, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के माध्यम से यदि अगर जो हम कोई बनाना चाहते हैं लोडर तो कैसे बनाते हैं, अगर सीएसएस का इस्तेमाल करके कोई लोडर बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एचटीएमएल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एचटीएमएल। एक दिन आप लोग को डीप टैग बताए थे, याद है ना, जिसके माध्यम से हमने एक बॉक्स बनाना बताया। सबसे पहले आपको कौन सा टैग ओपन करना होगा यहाँ पे? हो जाएगा ना। हाँ, इस div का नहीं हो तो एक हम क्लास रख लेंगे। क्या रख लेंगे? और क्लास का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे। हम लोग लोडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तब उसका नाम ही दे रहे हैं लोडर। क्या दे दिए? सेव कर लिए। अब ध्यान रखिएगा, और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तभी आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। दिख रहा है कुछ? हाँ, ये कब दिखाई देगा? जब आप इसका हाइट और विड्थ लगाएंगे, इसका बैकग्राउंड लगाएंगे तब। चलिए, तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, हम आ गए कोड पे। और या तो हम ये फाइल लिंक कर लें अपना, लिंक और स्टाइल सीएसएस वाला सिव की। और आगे कहाँ पे? स्टाइल। यहाँ आने वाले देखिए, क्लास का नाम हम क्या दिए हैं? लोडर दिए हैं ना। क्लास का नाम क्या दिया हम यहाँ पे? लोडर। अब यही लोडर का नाम हमको क्या करना होगा, यहाँ पे दे देना होगा। पहले क्या लिखेंगे? डॉट लोडर। क्या देना होगा? डॉट क्या? हाँ है, उसमें भी है। लेकिन हाँ, इसमें इसको यल को कैपिटल करना होगा तभी तो समझेगा ना। अब यहाँ सब नहीं, जैसा हम यहाँ लिखे रहेंगे सेम वही हमको यहाँ पर होना चाहिए ना। कर्ली ब्रैकेट को करेंगे ओपन। और देखिए, सबसे पहले हम इसका लगा देते हैं क्या? सबसे पहले देते हैं बॉर्डर। क्या दे दिए? बॉर्डर। लगभग हम 10 पिक्सल कर लिए। कितना पिक्सल? 10। इसके अंदर हमने कर लिया सॉलिड। हमने क्या कर लिया? सॉलिड। सॉलिड के बाद हम इसका कलर कर देते हैं रेड। क्या कर दिए? रेड। कंट्रोल एस से कर लिए सेव। और सेव करने के बाद सभी हम आ गए आउटपुट। आउटपुट पे आने के बाद देखिए, अभी ऐसे दिख रहा है ना। अब सिर्फ ऐसे दिखाई दे रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद पहले हम लिखेंगे हाइट। क्या लगाएंगे? सपोज करिए हम यहाँ कर दे रहे हैं 100 पिक्सल। हाइट कितना कर दिए? 100 पिक्सल। साथ में विथ भी हम बराबर कर दिए। विथ कितना कर दिए? 100 पिक्सल। लगभग दोनों का आकार अब बराबर मिलेगा ना। सेव किए। और सेव करने से कहाँ पे आ गया? आउट। हो जाएगा ऐसे ना। अब इतना करने के बाद से फिर हमको आना होगा VS कोड पर। और यहाँ आने के बाद से हम लिखेंगे पहले बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज, आप लोग पढ़े हैं ना। बॉर्डर रेडियस। और इसको कर देंगे कम से कम कितना? 50%। सेव किए। और सेव करने के बाद से हम कहाँ पे आ गए? आउटपुट। ना बना हुआ है ना। अब हमको करना क्या है, जो टॉप का बॉर्डर है ना वो अलग कर लेना। यदि टॉप का बॉर्डर रखना ही नहीं है तो यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर टॉप देना होगा ना। यदि हम क्या बॉर्डर टॉप। टॉप का बॉर्डर हम 10% रख लिए। 10 पिक्सल। सॉलिड कर दी। और इसका कलर चेंज करके हमने कर दिया येलो। सेव किए। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? आउट। अब इतना आपको दिख रहा है ना? अब यही हमको क्या करना है, एनिमेशन लगा करके इसको रोटेट कराना है। इसको एनिमेशन लगा क्या करना है? और रोटेट करना है। तो उसके लिए जब हम इसके नीचे आएंगे, देखिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वेव किट का। वेव किट एनिमेशन। इसका इस्तेमाल करेंगे वेव किट एनिमेशन। और इस वेव किट एनिमेशन के अंदर हम रखेंगे कौन सा? स्पिन। क्या रखेंगे? स्पिन। स्पिन के अंदर हम याद देंगे 2s। 2s का मतलब होगा 2 सेकंड के लिए क्या करेगा? वो रोटेट करेगा। और उसके आगे हम प्रॉपर्टी दे देंगे यहाँ पे, लिनियर इनफाइनाइट। लिनियर। 2 सेकंड के लिए क्या करेगा? रोटेट करेगा। और उसके आगे हम प्रॉपर्टी दे देंगे यहाँ पे, लिनियर इनफाइनाइट। लिनियर। 2 सेकंड के लिए क्या करेगा? रोटेट करेगा। और उसके आगे हम प्रॉपर्टी दे देंगे यहाँ पे, लिनियर इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट। ये देने से क्या होगा लीनियर इनफाइनाइट से, कि रुकेगा नहीं, लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। ध्यान रखिए लीनियर प्रॉपर ये लीनियर इनफाइनाइट का इस्तेमाल कब करते हैं, कि कोई भी एनिमेशन लगाइए और चाहते हैं कि वो रुके नहीं, लगातार चलता रहे, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, लीनियर इनफाइनाइट। हो जाएगा ना। फिर उसके आगे आएंगे, आपको वही सेम प्रॉपर्टी दे देनी होगी, एनिमेशन। एनिमेशन के अंदर आपको फिर से लिखना होगा स्पिन। क्या लिखना होगा, स्पिन 2s, और उसके क्या कर देंगे, लीनियर इनफाइनाइट। हो जाएगा ना। अब उसके बाद से हम इस ब्रैकेट के नीचे आ जाएंगे। अब देखिए ये तो हमने प्रॉपर्टी दे दिया, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। अभी रोटेट हो रहा है, लेकिन इसको कितना डिग्री पे रोटेट कराना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे @ वेबकिट। ये वेबकिट की फ्रेम, इसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए ये हमने @ इसलिए दिया है ताकि इसके ऊपर जो हमने वेबकिट लगाया सेम वही एनिमेशन ये रिकवर करे। इसके साथ साथ हमने दे दिया की फ्रेम, इसका फ्रेम क्या होना चाहिए, इसके फ्रेम में हमने दे दिया क्या, सबसे पहले ये स्पिन करेगा। क्या करेगा, स्पिन। और स्पिन के बाद हम करली ब्रैकेट को क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमको देना होगा 0% से लेकर, कहां से, 0% से लेकर के ये वेब किट, इसके अंदर लिखेंगे वेब किट। वेब किट ट्रांसफर, क्या देना होगा, वेब किट ट्रांसफर। अब आगे दे देंगे रोटेट। क्या करेगा ये, रोटेट करेगा, मतलब वो कहां से, 0 DEG यानी कि डिग्री से, यानी कि हमने यहाँ 0% दे दिया है ना, तो 0% में कहां से, 0 डिग्री से। और जस्ट उसके जब नीचे आएंगे तो हम कहेंगे ये कहाँ तक जाएगा, 100%। कहाँ तक जाएगा, 100%। और सेम वही कंटेंट जो हमने लिखा है ना, करली ब्रैकेट को ओपन माइनस वेबकिट, वेबकिट ट्रांसफर। अभी फिर कहाँ तक जाना चाहिए, ये भी रोटेट होगा, लेकिन कितना डिग्री, 100 नहीं, 360 होता है ना, 360 डिग्री। हो जाएगा ना। और 360 डिग्री के जब नीचे आएंगे, तो अभी एक और हमको प्रॉपर्टी लगाना होगा, जो हमारा होगा @ की फ्रेम। अब की फ्रेम का इस्तेमाल ध्यान रखिए कब किया जाता है, एनिमेशन को काम, अगर जो एनिमेशन से काम लेना है, एनिमेशन से काम कराना है, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, की फ्रेम। और उसके नीचे जब आएंगे तो हम लगा देंगे सेम वही प्रॉपर्टी, की फ्रेम। और की फ्रेम के आगे हम लिखेंगे फिर स्पिन, करली ब्रैकेट ओपन। और उसके अंदर सेम जो हमने ये प्रॉपर्टी लिखा है ना, वही प्रॉपर्टी हमको क्या करना है, यहाँ भी लिख देना। लेकिन कैसे, तो 0%, 0% के अंदर करली ब्रैकेट ओपन, ट्रांसफॉर्म दे देना है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद हम कर देंगे कि या ये भी होगा रोटेट। क्या होगा, रोटेट होगा, लेकिन कितना डिग्री, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ये भी 0 डिग्री से लेकर के नीचे कितना तक, 100% तक जाएगा। और 100% के अंदर फिर हमने कर दिया करली ब्रैकेट ओपन, और कर दिया फिर ट्रांसफर। हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर। फिर इसी ट्रांसफॉर्म को हमने कर दिया रोटेट। ये भी क्या करेगा, रोटेट कर, लेकिन कहाँ तक, 360 डिग्री। हो जाएगा ना। और 360 डिग्री करने के बाद से फिर कंट्रोल या से इसको पहले लाइन के यहाँ पे दोनों को कर लेंगे, सेमी कॉलन से लाइन को क्या कर लेना होगा। एक बार पहले चेक कर लेते हैं, सेव की, और सेव करे उस कहाँ पे आ गया, आउटपुट। देखिए रोटेट हो रहा है ना। प्रॉपर्टीज एक बार देख लीजिए, कि सबसे पहले हमने सिंपल HTML के माध्यम से हमने सिर्फ किसका इस्तेमाल किया, डिव। डिव के अंदर में क्लास बनाया किसका, लोडर का। अब यही लोडर का हमने स्टाइल दे दिया कहाँ पे, CS क्या,
डॉट लोडर, लोडर के अंदर हमने बॉर्डर लगाया है 10 पिक्सल। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको 20 कर लीजिए। इसका पिक्सल कितना मोटा रहेगा? 20 पिक्सल। दिख रहा है ना? और यदि आप इसको पतला करना चाहते हैं फिर इसके साइज को क्या कर लेंगे पतला। अभी ध्यान रखिए किस किस प्रॉपर्टी का हमने क्यों कब इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर का इस्तेमाल किया बॉर्डर देने के लिए, उसका हाइट और विड्थ सेट करने के लिए। बॉर्डर रेडियस हमने इसलिए लगाया ताकि वो क्या हो जाए हमारा सर्कल राउंड। और उसके बाद हमने लगाया बॉर्डर टॉप। बॉक्स को रोटेट कर सकता है क्या ये? बॉक्स को रोटेट करोगे प्रॉपर नहीं होगा ना, बस यहाँ से बॉर्डर रेडियस को हटा दो। बॉर्डर रेडियस को हटा दो, अपने आप ये बॉक्स बन जाएगा। सेव कर लो, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ जाओ, देख लो ऐसे होगा। ऐसे ऐसे लग रहा है, हो जाएगा ना? हाँ, तब जो हम लोग सॉलिड किए हैं ना, सॉलिड को तब डॉटेड कर देंगे। यहाँ भी डॉटेड कर देंगे, और यहाँ भी हम क्या कर देंगे डॉटेड कर। सेव किए, और सेव करने बस कहाँ पे आ गया आउटपुट, अब देखो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तो वही हम प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस एक बार प्रॉपर्टी समझ लीजिए आखिर क्यों हमने कैसे इस्तेमाल किया। देखिए हमने सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे लोडर दिया है ना। लोडर के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी दे दिया सिर्फ किस लिए, कि हमारा बॉर्डर हो जाए उसका, उसका हाइट और विड्थ हमने सेट कर दिया, उसका हमने रेडियस लगा दिया, बॉर्डर टॉप का हमने बॉर्डर कर दिया। और उसके अंदर क्या लगा है, एनिमेशन होना चाहिए। एनिमेशन में कौन सा, स्पिन। स्पिन के अंदर हमने दे दिया क्या, लिनियर इनफाइनाइट। लिनियर इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि ये लगातार चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं। फिर आगे हमने इस्तेमाल किया किसका, वेब किट का। यानी कि जो हम लोग वेब बना रहे हैं उस वेब का किट एक फ्रेम हम दे दिए। उसका क्या दे दिए, फ्रेम। जो फ्रेम का नाम हमने दे दिया क्या, स्पिन। और स्पिन करेगा 0% से लेकर के 0 डिग्री, और वहां से फिर लेकर के जाएगा कहाँ तक, 100। तो नीचे से तो ऊपर लेकर चला जाएगा 100, तो ऊपर से भी नीचे लाने के लिए फिर हमने इस्तेमाल किया ट्रांसफार्मर रोटेट का, 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 300। नीचे वाला हटा देते हैं यहाँ से। सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आगे देखो होगा। लेकिन कुछ समय के बाद से ये क्या होगा कि प्रॉपर वहीं जाकर रुक जाएगा, ना ये वापस आएगा और ना ये उधर आगे जाएगा। तो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये इनफाइनाइट काम नहीं करेगा। और वही जैसे हम यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए लगा देंगे ट्रांसफार्म, तो सेव करेंगे यहाँ पे करके देख लो 90 डिग्री। तब यहाँ नहीं, ऊपर आगे ऊपर भी करना होगा ना, 90 यहाँ भी करो और 90 यहाँ भी करो। सेव करो, और आउटपुट में आ जाओ देखो। क्यों कुछ नहीं हुआ, देखो 90 डिग्री से ही रोटेट कर रहा है, उसके आगे नहीं रोटेट कर रहा है। दिख रहा है ना? और 0 डिग्री करने से क्या, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेगा, हो जाएगा ना? और देखिए इसमें हमने जो 2s लगाया है ना, 2s को आप बढ़ा लीजिए। देखिए हम यहाँ कर दिए 10, यहाँ भी 10 कर दिए, और यहाँ भी 10 कर दिए। और देखना सेव किए, और सेव करके कहाँ पे आ गया आउटपुट। अगर कितना स्लो चल, और फास्ट इसको करना है। देखिए इसको हम कर देंगे यहाँ पे, नहीं उतना नहीं, 0.05, और यहाँ भी कर दिए 0.05। सेव किए, और सेव करने के कहाँ पे आ गया आउटपुट, अब देखिए दिख रहा है ना? अरे नहीं यार, घूम रहा तो बहुत फास्ट गति से रोटेट कर रहा है ये, आ रहा है समझे ना? अब नॉर्मल रखना है तो आप 1 सेकेंड ही कर लीजिए, यहाँ भी 1 रहेगा, और यहाँ भी 1 रहेगा। नहीं इतना स्लो रखना है तो ये, और आउट हो जाएगा ना? या एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कि जो हमने बॉर्डर का रेड कलर जहाँ दिया है ना, इस रेड में जो सॉलिड आपने दिया इसको फिलहाल नॉन कर दीजिए, यानी कि इसका कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। सेव, और फिर आप आउटपुट में जब देखिए उसका हमने बॉर्डर नॉन कर दिया, तो फिर क्या होगा, कितना बन गया, हो जाएगा ना? फिर ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए।
सेव सेव करने वाला आउटपुट को। हाँ, अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा मोटा है, देखिए इसको मात्र हम रख दिए कितना पिक्सल, इसको मैं रख दिया 2 पिक्सल, और इसके नीचे वाले को भी 2 पिक्सल। सेव किए और आउटपुट में अगर देखिए हो जाएगा ना। फिर नोट क्या, किसको 100 किया जाए? सेव करो, पहले लिखो इतना। अब देखिए, अब रही बात आपको सेंटर में लाने की, तो आप इसी के अंदर आ जाएगा कहीं भी, लिख लीजिए मार्जिन लेफ्ट, यहाँ से हम कर दिए 40%। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउटपुट आ गया यहाँ पर ना। ऊपर से भी और नीचे लेके आना है, फिर हम जाएंगे कोड पर, और यहाँ पे एक और लगा लेंगे मार्जिन टॉप, इसको भी 40% कर दिए, सेव, और सेव करने वास्ते आउटपुट देखो 40% ज्यादा नीचे चला है। हाँ, तो इसको और कम कर, इसको 20 ही कर, सेव, और कहाँ पे आउट, हो जाएगा ना। क्या चीज, हाँ कहीं भी रख सकते हैं। अब दूसरी चीज, ये साइज आपको बड़ा लग रहा है, छोटा करना है, तो जो आपने ये 100 लिखा है ना, इसको 50 कर दीजिए, ये भी 50, और इसका विड्थ भी 50। सेव करिए, और सेव करने से आउटपुट पे आ जाए, देखिए छोटा हुआ है, हो जाएगा ना। हाँ, और भी छोटा करना है, इसको सपोज करिए आपने 10 पिक्सल कर दिया, ये भी 10, और इसको भी 10। सेव करिए और आउटपुट पे आ जाए, हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या हुआ, तो वही लोडर वही बोला जाता है ना। चलिए, दूसरी चीज हम कोड पे आ गए, और यहाँ आने के बाद हमने वही थोड़ा सा बड़ा साइज कर लिया समझने के लिए प्रॉपर्टी। और इस बार हम क्या करते हैं, बॉर्डर टॉप हम लोग क्या दिए, एलो दिए हैं ना, तो एक और हम देते हैं बॉर्डर बटन, बॉर्डर बटन, इसको भी कर दिया हम कितना पिक्सल, 2 पिक्सल दिया है ना, 2 पिक्सल, सॉलिड कर दिए, सॉलिड के बाद इसका कलर कर लिए येलो। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउटपुट। अब आपको कुछ अंदर दिख रहा है। हाँ, नहीं तो इसका बॉर्डर का पिक्सल थोड़ा सा मोटा करते हैं ताकि क्लियर रूप से दिखाई, 20 यहाँ भी, हाँ 20 यहाँ भी, और 20 ऊपर। सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, या तो आप किसी एक बॉर्डर को नॉन कर दीजिए, सॉलिड ये वाला जो बटन वाला है ना, इसी को हम कर दिए नॉन। सेव किए, और आउटपुट में ऐसे हो, और ऐसे ना हो तो नॉन को हटा करके आप वही रहने दीजिए, सॉलिड ही, लेकिन सॉलिड के बाद जो आपने कलर येलो दिया है ना, इसको आप व्हाइट कर दीजिए। सेव करिए, और आउटपुट पे आ जाए, व्हाइट व्हाइट दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे बनाना बना ले जाएंगे ना, बन जाएगा जी। अब सबका अगर जो आप अलग अलग कलर रखना चाहते हैं, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी जो आप लोग पढ़े थे, बॉर्डर टैब का अलग लगा लेंगे, बॉर्डर बटन का अलग, बॉर्डर लेफ्ट का अलग, बॉर्डर राइट का, चारों प्रॉपर्टी लग जाएगा ना। अब ये ऐसे बन जाएगा। एक और बता दें, चलिए कोड पे आ जाते हैं, पहले HTML पे, और इसको हम BR टैग लगा करके रो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 2-3 बार लगाया ताकि दूरी ज्यादा पड़े। और इसकी जो मार्जिन है ना, मार्जिन हटा देते हैं, ताकि मार्जिन जब नहीं रहेगा तो ये ऊपर ही उधर ही दिखाई दे। सेव, और सेव करने के बाद से आउट, सही है ना। उसके नीचे हम कोड पे आ गए, यहाँ पे HTML में, और इसके अंदर भी हमने लगा दिया div। सिम वैसे ही div का हम क्लास बना लिए, इस बार क्लास का नाम कुछ अलग दे देते, सपोज करिए इस बार हम दे दिए लोडर 2, क्या दे दिए, लोडर। सेव कर लो, हो जाएगा ना। अब इसके जस्ट नीचे हम आ जाएंगे यहाँ पे,
यहाँ नीचे आकर हमने दे दिया क्या, डॉट लोडर टू, यही है ना, करली ब्रैकेट हो। अब इसके अंदर हमने क्या किया, विथ और हाइट लगा दी, हमने दिया हाइट लगभग, इसको भी 100 पिक्सल रख लेते हैं। विथ विथ को भी कितना दे दिए, 100 पिक्सल। 100 पिक्सल के बाद से नीचे आ गए, और आगे हमने दिया बॉर्डर रेडियस कितना परसेंट, 50% का, तो बिल्कुल राउंड हो जाएगा ना। और उसके अंदर हमने लगा लिया बैकग्राउंड, क्या हमने दे दिया, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर हम दे देते हैं आगे क्या, रेडियल रेडियल ग्रेडियंट। आगे क्या दे दिया हम, रेडियल ग्रेडियंट। और इसके अंदर हम लिख देंगे क्या, फास्टेस्ट। और इसके आगे हम कर दिए साइड साइड। उसका कलर दे देते हैं अलग अलग, कलर हम यहाँ कोड में टाइप कर देते हैं, या फिर ऐसे लिख दिए रेड, क्या लिख दिए, रेड। और फिर रेड के आगे हम कर दिए रेड कितना परसेंट, लगभग इतना ही रखते हैं जितना है, फिर कॉमा की, और कॉमा के बाद अगला हम लिख दिए क्या, येलो। अगला क्या लिख दिए, येलो। अब देखिए इसके आगे हम कर देते हैं टॉप, किस पे जाना चाहिए, टॉप पे। और कितना पिक्सल, लगभग 10 पिक्सल कर दें, 10 पिक्सल। और 10 पिक्सल के बाद हमने कर दिया क्या, नो रिपीट। आप लोग रिपीट और नो रिपीट बैकग्राउंड में पढ़े थे ना, याद है। नो रिपीट। और उसके बाद हम आ गए नीचे। नीचे देखिए क्या लगाया इसमें, और यहाँ पर हम फिर दे दिए क्या, कॉनिक। और कॉनिक के अंदर हम दे दिए ग्रेडियंट होना चाहिए। आर छूट गया है, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट के आगे हम फिर दे दिए कलर। कलर को हम यहाँ पे दे दिए कितना, येलो, पहले रेड दे देना। यहाँ पे कलर नहीं देना है, बल्कि हम यहाँ पे देते हैं कुछ साइज, जैसे हैच कर दिए, और कितना, ट्रिपल जीरो, 4 टाइम 0 कर दिए, कितना परसेंट, 30%। क्या करे तुम लोग जी, अभी आएगा समझ, थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार देख लेना ये क्या काम कर रहा है हमको भी। 7 6 D4, और D4 के आगे हमने फिर कर दिया वेबकिट मास्क। वेबकिट मास्क, देखने का वेबकिट मास्क। और इसके आगे हमने कर दिया वही रेडियल ग्रेडियंट दिए हम लोग ना, रेडियल ग्रेडियंट। इसमें एक अलग कोड यही मिला है, क्या हुआ, नहीं, फास्टर नहीं है, यही है। हम्म, इसमें एक कोड है, इसमें यही दिया है।
100% के आगे -8 पिक्सल। इसके अंदर हमने दिया एनिमेशन। +3 1s 1s के आगे दिया है वही इनफाइनाइट लीनियर। इनफाइनाइट लीनियर और इसके नीचे इस्तेमाल कर ले किसका, की फ्रेम का। आगे @ की फ्रेम के आगे लिख दिया है 3s3 कर्ली ब्रैकेट ओपन और इसके आगे 100%। चलिए इतना सेव किए और सेव करने के बाद आउटपुट का चेक करते हैं। ये कोई फंक्शन ही दे रहा है ना। चलिए एक बार इसको कमेंट, क्या नहीं कौन है बाबू हम। अच्छा तुम देखे, हम लाइव क्लास पे गए हैं अभी। सेव किए और आउटपुट में नहीं काम कर रहा ये वाला जी। चलिए फिलहाल आप लोग बस ये ट्राई करिए, हो जाएगा। इसके ऊपर वाला जो बताया है ये वाला भी वर्क नहीं कर रहा है, जैसा हुआ ऐसा ये वाला बताएंगे। बस जानते हैं किसके लिए है, इसका कलर ग्रेडियंट हो जाएगा। ग्रेडियंट कलर आप लोग बैकग्राउंड का करना पड़े है ना, बैकग्राउंड का कलर करना, बस वही इसका कलर ग्रेडियंट कर देगा और कोई इसका काम नहीं। हाँ चल सेव किए इसको।